नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी इन दिनों 3 दिनों के लिए अमेरिकी दौरे पर हैं और राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे पर काफी कुछ बातें जो है ऐसी कहती हैं जो काफी हैरान कर देने वाली है। और दूसरी तरफ अगर लोग उसको पॉजिटिव निगेटिव जिस मैनर में लेना चाहें वो शायद देश के सुधार के लिए भी बातें कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिकी यात्रा पर गए हुए हैं, ये मैंने आपको बताया। रविवार को वो टेक्सास के डैलस पहुंचे और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में छात्रों से कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राहुल गांधी ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप और भारत समेत कई देशों में रोजगार बड़ी समस्या बन रहा है। वहीं राहुल गांधी ने चाइना की तारीफ कर दी। चाइना और भारत के बीच रिश्ते जो हैं अब थोड़ा सा तनावपूर्ण है और चाइना में को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि चाइना में बेरोजगारी की दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान न देने की वजह से बेरोजगारी का संकट पैदा हुआ है। भारत में रोजगार देने के लिए इस सेक्टर में सुधार की जरूरत है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पश्चिम में रोजगार की दिक्कत है, भारत में भी बेरोजगारी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिनमें बेरोजगारी नहीं है। चीन में रोजगार का संकट नहीं है, वियतनाम में भी ये बड़ी परेशानी नहीं है। चीन में रोजगार का संकट अलग तरीके का अभी तक हमने नहीं देखा। वहीं अगर आप अमेरिका को ही देखें तो 1940, 50 और 60 में वैश्विक उत्पादन का केंद्र था। यहाँ कार, वॉशिंग मशीन, टीवी सभी चीजें बनाई जाती थी। इसके बाद ये प्रोडक्शन कोरिया और जापान चला गया। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक अलग धौंस जमाई और सब कुछ मेड इन चाइना अपनी ही कंट्री के लिए उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि अब चीन का वैश्विक उत्पादन में बड़ा योगदान है। भारत को भी रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। हमें लोकतंत्र माहौल में प्रोडक्शन बढ़ाने पर काम करना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करते बेरोजगारी का संकट दूर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप और भारत में एक अलग तरीके का सुधार की जरूरत है। राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि भारत में अधिकतर चीजें मेड इन चाइना है, इसलिए चीन सफल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया। इतने में बहुत सारे उद्योग खड़े हो सकते थे। उन्होंने कहा कि जब हम जनता का कर्ज माफ करते हैं तो सवाल किए जाते हैं, लेकिन जब कुछ लोगों का इतना कर्ज माफ कर दिया गया तो किसी ने सवाल नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कुछ लोगों को ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं, 1 या 2 को ही पोर्ट्स और डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। इस वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग की हालत थोड़ी सी खराब है। विपक्ष की भूमिका पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। सुनने से लोगों को बेहतर समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता की आवाज होती है। संसद युद्ध क्षेत्र की तरह होता है जहाँ शब्दों से लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन जरूरी है कि समझदारी और संवेदनशीलता के साथ। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में संवाद के रास्ते बंद हो गए थे, कोई बात सुनने को राजी नहीं था, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि 4000 किलोमीटर की यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संवाद नहीं हो पा रहा। संसद में हमने जब बात कहने की कोशिश की तो उसे प्रसारित नहीं किया गया। मीडिया ने हमारी बात नहीं उठाई, मीडिया बिकी हुई थी। ऐसे में लोगों तक पहुंचने के लिए यही एक तरीका था। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक अपना पक्ष रखा है। अब देखना होगा कि लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।